नीट परीक्षा से जुड़े एक मामले में टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसमें परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया गया था। इस फैसले के बाद फिलहाल देखिए टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। ये मामला राष्ट्रीय पूरी तरह से देखिए नीट से पहले सामने आया है। आप जानते हैं जैसे नीट में आपको बताएं कि नीट पेपर जो एग्जाम है 2026 जो है पेपर लीक का मामला सामने आया, उसमें देखा गया कि जो टेलीग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसीलिए उसको सरकार ने बैन लगा दिया। अब वही बैन आगे भी कायम रहेगा। साथ ही आपको बताएं कि जब सरकार ने परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि कुछ मामलों में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पेपर लीक या परीक्षा से जुड़े संवेदनशील डेटा के प्रचार के लिए भी किया जा रहा है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। टेलीग्राम की ओर से इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस आपको बताएं कि पूरी तरह से इस मामले की सुनवाई की गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिससे शुक्रवार को सुनाया गया है। आपको बताइए कि सुनवाई के दौरान पूरी तरह से कोशिश की गई है कि जो सरकार की तरफ से बैन लगा अभी अस्थायी जो बैन लगाया गया है वो आगे भी कायम रहे। साथ ही देखिए टेलीग्राम के पूरी तरह से प्रतिबंधों की दलीलें सुनी थी और साथ ही उन्हें रिकॉर्ड पर भी लाया गया था। सरकार का कहना था कि ये कदम केवल परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ना कि किसी विशेष प्लेटफॉर्म को सही रूप से रोकने के लिए। वहीं टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई है कि कानून में इस तरह के प्रतिबंध के लिए पूरी तरह से स्पष्ट आधार नहीं है। देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है उसमें सरकार ने अपनी जांच में ये पाया कि टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पेपर लीक पे भ्रम फैलाने के लिए या फिर एग्जाम में कुछ इस तरह की चीज़ें करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो सके या फिर उनको मदद मिल सके जो पेपर लीक काम करते हैं। वैसे में देखिए सरकार का ये फैसला था कि अस्थायी बैन अभी टेलीग्राम पे लगाया जाए। वहीं टेलीग्राम का कहना है कि किसी एक ऐप पर बैन लगाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी और साथ ही साथ उन पर बैन नहीं लगाना चाहिए। वो देखिए सुप्रीम आपको बताएं हाई कोर्ट गए, दिल्ली के हाई कोर्ट में भी जो है वो यही फैसला आया है कि अभी फिलहाल जो बैन है वो ऐसे ही लगा रहेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो बैन हट जाए, लेकिन परीक्षा के बाद जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार के आ जाए